तो बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दी है। बड़ी खबर, इस बार ट्रंप ने हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र किया है, जहां पर जापान में जब परमाणु बम गिराया गया था तो उसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। और इसी कड़ी में ईरान को चेताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों शब्दों का जिक्र किया है। उन्होंने साथ ही ये भी धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दोबारा से हमले करेगा। लेकिन जो चिंता वाली बात है ईरान के लिए वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में ये बताने की कोशिश की है कि शायद हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरीके से परमाणु बम गिराया गया वैसा ही हाल ईरान में उन्होंने किया या शायद आगे करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप इन दिनों नाटो के कार्यक्रम में हैं और यहीं पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उनसे ईरान में जो अमेरिकी कार्रवाई हुई और ईरान और इजराइल को लेकर जो तनाव हुआ उसे लेकर सवाल पूछा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने दशकों पीछे धकेल दिया है, और ऐसा उन्होंने तब कहा जब उन्होंने ठीक एक दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि वो अब लंबे समय तक बम नहीं बनाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उन्हें अमेरिका ने पूरी तरह से उनका विनाश कर दिया है। यहूदी राष्ट्र और खामनेई के नेतृत्व वाला जो देश है, इन दोनों के बीच जो सीज फायर है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा, हालांकि दावा ऐसे दौर में जब हाल ही में यूएस इंटेलिजेंस की जो खुफिया रिपोर्ट आई है उसमें ये दावा किया गया है अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो परमाणु कार्यक्रम ईरान चला रहा है उसको इन हमलों से सिर्फ कुछ महीनों का ही नुकसान हुआ है, यानी कि कुछ महीने पीछे ही उनका कार्यक्रम गया है। पूरी तरीके से ये कार्यक्रम बंद हो गया हो, ठप हो गया हो, ऐसा नहीं है। और इसे लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्हें वास्तव में कुछ भी पता नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जवाब यूएस इंटेलिजेंस की जो असेसमेंट रिपोर्ट आई उन हमलों को लेकर, जहां पर अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने परमाणु फैसिलिटी जो है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल भी यहाँ पर पूछा गया कि अगर ईरान अपनी परमाणु फैसिलिटी को दोबारा से डेवलप करने की कोशिश करता है तब अमेरिका क्या करेगा, क्या अमेरिका उन पर दोबारा से हमला करेगा। तो इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बिल्कुल, एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा श्योर, हम ऐसा जरूर करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान। हालांकि जो बड़ी बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिरोशिमा और नागासाकी को लेकर जो बयान दिया वो भी यहाँ पर अहम हो जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ मैं उसका उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन असल में वही हुआ जिसने युद्ध को खत्म कर दिया और यहाँ पर भी वही हुआ जिसने युद्ध को समाप्त किया। तो ये बयान जो है एक तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी के साथ में ईरान में जो उन्होंने बमबारी की है उससे उन्होंने कंपैरिजन करने की कोशिश की है। हालांकि सवाल उनसे इस इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि दोबारा से परमाणु कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ईरान जो है दोबारा से परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। इस जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि अब उनका हौसला जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। उन्होंने अभी नर्क जैसा जो है वो अनुभव किया है। ऐसे में ये आखिरी चीज होगी जब वो यूरेनियम को दोबारा से इनरिच करना चाहें, उसका संवर्धन करना चाहें। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर कही है कि क्या ईरान दोबारा से ये कोशिश करेगा कि दोबारा से वो परमाणु बम बनाए। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि जो अमेरिकी मीडिया है वहां पर भी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों में ईरान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, और इसे लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये सारी की सारी खबरें जो अमेरिकी मीडिया में चलाई जा रही है पूरी तरीके से फर्जी खबरें हैं, फेक न्यूज जो है उन्होंने करार दिया, जिसमें उन्होंने CNN का भी नाम लिया कि CNN जो है वो फेल हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स फेल हो रहा है। और इन मीडिया संस्थानों पर भी उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ये वो संस्थान है जो सबसे सफल सैन्य हमलों को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बीच जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब उस वक्त अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। जापान ने इसके तुरंत बाद जो है सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद 1945 का ये जो युद्ध था वो तुरंत समाप्त हो गया था। तो उसी कड़ी में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि ईरान और इजराइल का ये संघर्ष जो है इसी तरीके से समाप्त हुआ जैसे उन्होंने ये बम गिराए हैं। हालांकि जो खुफिया रिपोर्ट अमेरिका की है वही कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप
जिस तरीके से शेखी बगारने के लिए जाने जाते हैं, कई ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं जिनका कई बार कोई आधार नहीं होता है, यहाँ पर भी एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई अमेरिका ने जो ईरान है उसको एक भारी क्षति पहुंचाई है? हालांकि लगातार रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि 400 किलो यूरेनियम जो है वो आखिर कहां गायब हो गया है। माना ही जा रहा है कि जिस वक्त फोर्डो के प्लांट पर अमेरिका ने अटैक किया उससे पहले 16 ट्रकों में भरकर 400 किलो यूरेनियम जो है उसे ईरान ने कहीं गुप्त स्थान पर छिपा दिया है और मुमकिन है कि भविष्य में उसका इस्तेमाल वो परमाणु बम विकसित करने के लिए करे। हालांकि इस बीच ये भी आपको बता देते हैं, यूरेनियम जो है किसी भी परमाणु बम को बनाने के लिए एक अहम रसायन आप इसे कह सकते हैं, जिसमें इसको नॉर्मली जो है ये करीब 60% तक इनरिच्ड होता है किसी पॉजिटिव यूज के लिए, लेकिन जब बात आती है न्यूक्लियर परमाणु हथियार बनाने के लिए उस सूरत में इसे 90% तक इनरिच या संवर्धित जो है वो करना होता है। लेकिन फिलहाल ट्रंप के इस दावे पर आपकी क्या राय है? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।